घटना यहाँ हुई थी या जहानाबाद में हुई थी? पहले ये बात कैसे सामने आई कि रेप नहीं हुआ है? घटना कहाँ हुई? अनुसंधानकर्ता को पीड़िता के कमरे से मिले एक दवा के खाली स्ट्रिप प्रदान किए गए। उस दवा का नाम एमिटोन प्लस है। साथ ही साथ फैमिली के द्वारा ही पुलिस को 5 कपड़े प्रदान किए गए। परिवार के द्वारा बताया गया कि यह वही कपड़े हैं जो ये पीड़िता पहन रखी थी और हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें दिए गए थे। साथ ही साथ पीड़िता का मोबाइल फ़ोन भी उपलब्ध कराया गया। इन सभी को अग्रतर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इन सब की सूची बनाई गई। साथ ही साथ अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है। अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश किया गया। इसमें जब कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रतर अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को MLC काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई जो इनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब इनका अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे वे लोग। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में जो चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रकूट नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रकूट नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें अग्रता कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। मैं जानता हूँ और इनके नेता लालू प्रसाद जी को भी पूर्ण रूप से जानता हूं। कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। बिहार की जनता सबको जानती है। आज बिहार में सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि अपराध, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अपराध में जो गिरफ्तारी हुई है आज के तारीख में, आप समझिए कि हत्या के मामले में, डकैती के मामले में लगभग 7,000 लोगों की गिरफ्तारी करने का काम बिहार की सरकार ने किया। लगभग 2,500 से अधिक लोगों को लूट कांड में गिरफ्तार करने का काम किया। पुलिस पर जो हमला किया 2700 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उसको जवाब भी देने का काम बिहार की पुलिस ने किया। किसी को छोड़ा नहीं है। कोई अपराधी बचकर नहीं निकल सकता। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन क्यों अच्छे लग रहे हैं? लालू प्रसाद जी का भी शासन लोगों ने देखा है, इसमें कहा दो मत। बिहार में सुशासन नहीं था, हम लोग साथ में भी काम किए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में काम किए, इसलिए ये अलग हुए। 1994 में इसलिए ये अलग हुए कि सत्ता के द्वारा सुशासन स्थापित नहीं हो पा रहा था, इसलिए अलग हुए। तो इसलिए सब अलग किस लिए होते हैं कि जब सत्ता के केंद्र में बैठा व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशासन नहीं स्थापित करता है तो लोगों को अलग भी होना पड़ता है। ये साथी लोग, कई लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होती है। पूरे 2025 में 3,86,380 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है अध्यक्ष जी। पूरे प्रदेश में लगातार कानून का काम चल रहा है। आज मैं गृह मंत्री हूं। नीतीश कुमार जी ने ऐसा पूरा इकोसिस्टम बनाया कि यहां किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मैं भी गृह मंत्री हूं, हमारे DGP यहां बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे, कोई हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं। कहीं हमको किसी थाना में जाते हुए नहीं देखा होगा आपने। मैं जाना भी नहीं चाहता। पुलिस पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर बिहार में सुशासन स्थापित करे, यह नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था की। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर
पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयानी करते हैं। घर पे सब ऊपर में रख दीजिए। वो मुख्यमंत्री डीजीपी एसपी कहाँ नहीं गई। इस बार ऊपर मत रखिए। कल परसों मेरे घर पे आके मैं 5-6 महीने से परेशान हूँ। कितनी होगी बताइए। सर इधर देख के बोलिए सर। आप समझ सकते हैं, एक बच्ची जिसको रेप किया गया, उसको मार दिया गया, और यहाँ यूडी केस करता है पुलिस। अभी धमकाता है, उसकी मोटरसाइकिल उसके घर पे रखी हुई है। कौन सी दुनिया में जीते। तत्वा होने पे गुनाह है। इस बिहार में तत्वा जाति पे पैदा लेना गुनाह है। इसलिए मैंने ये बात मैंने सदन में रख दी थी। गुनाह ये है कि गरीब थी, गुनाह ये कि उसके माँ बाप अनपढ़ है। आत्महत्या का रूप देता है उसको मर्डर करके, और आज तक उसको इन सब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, डीजीपी के यहाँ, एसपी के यहाँ कर्जा ले कि उसकी माँ, उसका बाप गुनाह अपराधी को आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। दे दिया जाता है। छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही, दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है, इसलिए कि एनडीए सरकार के लोग इसमें शामिल है, इसलिए अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। को पैसा दे करके और दबाया गया। सत्ता में है नेता, उसके कुछ पुत्र लोग भी इन्वॉल्व, इस केस को दबाया गया। जो वर्तमान सरकार वो लगाम नहीं लगाती, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि लगाम लगाएं। बिहार में सर 2 छात्रा नीट की तैयारी करती थी, हॉस्टल में रहती थी, उनकी मौत हो गई। उसका वजह सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बिहार के लोग काफी आक्रोशित हैं। बिहार के लोग, ये जो घटना है बहुत दुखद है, और इनके फैमिली मेंबर से भी हमारी बात हुई थी। शायद उन्होंने बताया कि बलात्कार का मामला है और इसमें इस केस को दबाया गया, क्योंकि कुछ